दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन काकुलस के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो लाइक कर दिया करें। चलें शुरू करते हैं। काकुलस चक्रों की मशहूर दुआ है। कानों के दरमियानी हिस्सा में मौजूद सियाल मादा का तवाज़न बिगड़ जाए या वो असाब कमज़ोर पड़ जाएं जो कान के तवाज़न के एहसास को दिमाग तक पहुंचाते हैं, तो ये पैगाम ज़रा सी ताख़ीर से पहुंचने लगता है, जिसके नतीजा में इंसान को चक्कर आने लगते हैं और वह अपने तवाज़न को बरकरार नहीं रख सकता। अगर मरीज़ अपना सर इधर उधर हिलाए तो दिमाग हरकत के इस पैगाम को ज़रा देर से महसूस करता है। असाबी निज़ाम में कमज़ोरी पैदा होने की वजह से जिस्म और दिमाग की चुस्ती ख़त्म हो जाती है। इस कैफियत में अमूमन वो लोग मुब्तला होते हैं जिन्होंने लंबा अरसा अपने करीबी अजीज़ों की तीमारदारी की हो, रात दिन मुसलसल जागना पड़ा और फ़िक्र और परेशानी दामनगीर रही हो। इसके नतीजा में जो कमज़ोरी पैदा होती है, इसका बेहतरीन इलाज काकुलस है। आम तौर पर दाइयों और नर्सों को ऐसी कमज़ोरी लाहक नहीं होती क्योंकि वह तीमारदारी बतौर पेशा करती हैं। मरीज़ से इनका ज़ाती कल्बी तल्लक नहीं होता है। इनकी जिस्मानी थकावट असाबी दबाव में तब्दील नहीं होती। अगर ज़हनी दबाव की वजह से जिस्मानी थकावट हो या जिस्मानी थकावट के साथ ज़हनी दबाव भी हो तो जिस्म में भी कमज़ोरी पैदा होने लगती है। नींद नहीं आती, हर वक्त फ़िक्र और परेशानी लाहक रहती है, जिसकी वजह से सर दर्द हो जाता है। चक्कर, मतली और कै का रुझान होता है। हरकत से तकलीफ़ बढ़ती है। चलते हुए झटका लग जाए तो हालत अबतर हो जाती है। ऐसे मरीज़ की अलामात में सफ़र के दौरान इजाफा हो जाता है। अचानक हरकत से तवाज़न बिगड़ जाए तो काकुलस अव्वल तौर पर जहन में आनी चाहिए। काकुलस के पुराने मरीज़ की जिल्द पर कपकपी तारी हो जाती है। कोई चीज़ पकड़ते हुए हाथ कांपते हैं। अज़ा आपस में हम आहंग नहीं हो सकते और इनमें अदम तवाज़न पाया जाता है। ऐसे मरीज़ अचानक मुड़ नहीं सकते। इन्हें ऐसा ऐसा मुड़ना पड़ता है वरना शदीद चक्कर आते हैं। काकुलस की बाज़ अलामतें बेलाडोना से मिलती हैं। बेलाडोना में भी चक्कर आते हैं जो अचानक हरकत से बढ़ जाते हैं, लेकिन बेलाडोना में खून के दबाव में कमी पेशी की वजह से चक्कर आते हैं। दोनों दुआओं में मामूली सा शोर और झटका भी नाकाबिले बर्दाश्त होता है। बेख्वाबी और दीगर ज़हनी तनाव भी दोनों में मुश्तरक है। ताहम ये दोनों दुआएं एक दूसरे से मुशाबा हैं। अलबत्ता काकुलस में बेलाडोना के बरअक्स मरीज़ का चेहरा बिल्कुल आम से रंग का होता है और चेहरे की तरफ खून का गैर मामूली रुझान दिखाई नहीं देता। काकुलस में उज़लात की सख्ती और अकड़न पाई जाती है। अज़ा को सकेड़ने या फैलाने से शदीद दर्द होता है। काकुलस में पेट दर्द का दौरा शदीद होता है। मैदा में ईंठन और मड़ोड़ उठते हैं। दर्द से बाज़ औक़ात सांस लेने में दिक्कत होती है। कई औरतें तकलीफ़ की शिद्दत से बेहोश हो जाती हैं। खाने से नफरत हो जाती है और भूख का एहसास ख़त्म हो जाता है। काकुलस में जहाँ पैगामात एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने में आहिस्तगी पाई जाती है, वहाँ वक़्त के तेज़ी से गुजरने का एहसास भी होता है। टांगों में बहुत ख़तरनाक फालज का हमला होता है जिससे दोनों टांगें बेहिस हो जाती हैं। इस फालज के पस मंज़र में लंबी फ़िक्र, रात जगह, मुश्किलात और परेशानियाँ होती हैं। काकुलस का मरीज़ ज़हनी दबाव और असाबी कमज़ोरी की वजह से हर सवाल का जवाब आहिस्तगी से देता है, तसव्वुरात की दुनिया में गर्क रहता है। इसे शदीद अफसरदगी के दौरे पड़ते हैं, दिमाग बोझल रहता है। इसके अलावा बेलाडोना और ग्लूनाइन की तरह धूप में काम करने से पैदा होने वाले सर दर्द में भी काकुलस मुफीद है। काकुलस में बनाई धुंधला जाती है, लेकिन यह कैफियत मुश्किल नहीं होती है। असाबी कमज़ोरी की वजह से कुछ अरसा के लिए नज़र धुंधला जाती है। ज़हनी थकान भी आर्जी होती है। आँखों में दर्द की वजह से खुसूसन रात के वक्त आंखें खोलनी मुश्किल हों, पपोटे मतवरम हों और पुतलियाँ सुकड़ जाएं तो यह भी काकुलस की अलामत है। काकुलस में मुंह का ज़ैक़ा दाँत की तरह हो जाता है जिसमें हल्की सी तेज़ाबियत पाई जाती है। मैदा में खटास, मतली और कै का रुझान पाया जाता है। इसमें मलेरिया की सी अलामतें भी हैं, मगर सारे जिस्म में दर्दों की बजाय सिर्फ टांगों में दर्द होता है। इस अलामत के साथ चक्कर और मतली के साथ जो बुखार शुरू हो, इसमें काकुलस मुफीद दवा बताई जाती है। काकुलस के मरीज़ के लिए खाने की बू नाकाबिले बर्दाश्त होती है, बल्कि इससे मतली शुरू हो जाती है। कोल्चिका में भी ये अलामत पाई जाती है। अगर किसी को दूध में सोजिश हो तो इसके लिए करियोजोट और बाज़ और दवाएं अहम हैं, लेकिन काकुलस में ये तकलीफ़ फालजी कैफियत की वजह से होती है। इसी तरह अंतड़ियों और पेट के उज़लात की फालजी कमज़ोरी की वजह से कब्ज़ हो जाती है और फुजला बहुत मुश्किल से खारिज होता है। हैज़ जल्द या बहुत ताख़ीर से आते हैं और लंबा अरसा चलने वाले होते हैं, लेकिन ये अलामतें और भी बहुत सी दुआओं में पाई जाती हैं। काकुलस की मिजाजी अलामतें पेश नज़र रखनी चाहिए। अगर वह मौजूद हों तो फिर काकुलस ही दुआ है। अमूमी कमज़ोरी, जुज़वी फालज
हरकत से तकलीफ़ और असाब की पैगाम रसानी में ऐस्तगी काकुलस की ख़ास अलामतें हैं। दो हैज़ों के दरमियान सफ़ेद पानी की तरह लकोरिया जारी होना इसकी ख़ास अलामात में दाखिल है, जो बहुत कमज़ोर करने वाला होता है, इतना कि औरत के लिए बात करना भी मुश्किल हो जाता है। दायां और बायां हाथ बारी बारी ठंडे और गर्म होते रहते हैं और सुन्न भी हो जाते हैं, नीज़ इन पर ठंडा पसीना भी बारी बारी आता है। काकुलस में मरीज़ हवा के झोंके बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठंडी और गर्म दोनों हवाओं से जूदे सो जाता है। खुली हवा, धूप और बिस्तर की गर्मी में तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, नीज़ रात के वक्त तकलीफ़ों में इजाफा हो जाता है। रोज़मर्रा इस्तेमाल के लिए 30 ताकत काफ़ी है, लेकिन निचले दाढ़ के फालज के लिए दुआ 1 लाख में देनी पड़ती है, जिसे लंबे अरसा के बाद दोहराना पड़ता है। काकुलस के इस खास फालज के इजाला के लिए अगर कोई दुआ काम आ सकती है तो काकुलस ही है, वरना ऐसे मरीज़ अमूमन ज़िंदगी भर ला इलाज रहते हैं। काकुलस की दाफ़े असर दुआएं हैं काफ़िया नक्सवामी का। काकुलस को आम तौर पर 30 ताकत में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मखसूस फालज के लिए 1 लाख ताकत में देनी पड़ती है।